अरे सब लोग 5 मिनट साइंस में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग घुमा देगा। अच्छा, ईमानदारी से बताना, हम सब ने ये किया है ना? बस एक एपिसोड और देखते ही देखते सुबह के 3 बज जाते हैं और हम अब भी नेक्स्ट एपिसोड पे क्लिक कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि उस वक्त असली बॉस कौन था? क्या वो सच में हम थे जो फैसला ले रहे थे? तो हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा है, इसे एक बहुत बड़े आइसबर्ग की तरह सोचिए। वो हिस्सा जो हमें दिखता है, मतलब हमारे कॉन्शियस विचार, वो तो बस जरा सी नोक है। असली एक्शन तो सारा का सारा पानी के नीचे हो रहा है और ज्यादातर वक्त हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो हमारे दिमाग में ना एक तरह से 2 टीमें काम कर रही हैं। एक है टीम कॉन्शियस मी, जो बड़े बड़े सोचे समझे फैसले लेती है, और फिर है टीम ऑटो पायलट, जो सांस लेने से लेकर ऑफिस तक रोज गाड़ी चलाने जैसे सारे काम अपने आप संभाल लेती है। और मजे की बात क्या है पता है? ज्यादातर शो तो टीम ऑटो पायलट ही चला रही होती है। और अगर किसी को इस ऑटो पायलट सिस्टम की असली क्रेजी पावर देखनी है ना, तो चलो नींद में चलने की बात करते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब हमारा जागा हुआ दिमाग तो पूरी तरह सो रहा होता है, लेकिन हमारा शरीर वो कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है। मजाक नहीं कर रहा, लोगों ने नींद में चलते हुए खाना पकाया है, पूरी पूरी बातचीत की है। अरे एक केस में तो एक महिला ने दीवार पर ज्योमेट्री के हिसाब से एकदम परफेक्ट ट्रायंगल पेंट कर दिया, और ये सब तब हुआ जब उनका कॉन्शियस दिमाग गहरी नींद में था। सोचिए जरा, हमारे अनजाने दिमाग में कितनी ताकत छिपी है। तो ये होता कैसे है, इसे ऐसे समझिए। हमारे दिमाग का जो सीईओ है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सारे बड़े फैसले लेता है, वो तो सो रहा है, लेकिन बाकी के डिपार्टमेंट्स, मतलब जो मूवमेंट, विजन और बैलेंस संभालते हैं, वो पूरी तरह जागकर काम पर लग सकते हैं। है ना कमाल की बात? अगर लगा कि वो अजीब था, तो अब तैयार हो जाइए। क्या होगा अगर हम कहें कि एक मैं होने का पूरा आइडिया ही शायद एक इल्यूजन, एक भ्रम हो? यहीं पर स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स की अविश्वसनीय रूप से अजीब दुनिया सामने आती है। ठीक है, एक छोटा सा साइंस लेसन। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट, और ये दोनों एक बहुत बड़े इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे से जुड़े हुए हैं, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। कभी कभी बहुत गंभीर मिर्गी के इलाज के लिए डॉक्टर्स इस हाईवे को काट देते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो कुछ बहुत ही अजीब चीजें होती हैं। बस इतना याद रखना है, लेफ्ट ब्रेन मतलब लैंग्वेज और बॉडी का राइट साइड, और राइट ब्रेन मतलब पिक्चर्स और बॉडी का लेफ्ट साइड। समझ गए? बढ़िया, क्योंकि यहीं से चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। तो इस क्लासिक एक्सपेरिमेंट को देखिए। साइंटिस्ट ने एक मरीज के सिर्फ राइट ब्रेन को टेक्सास शब्द दिखाया, उनसे पूछा क्या देखा। अब क्योंकि लैंग्वेज वाला लेफ्ट ब्रेन कुछ नहीं देख पाया, तो मरीज ने कहा कुछ नहीं। लेकिन फिर उन्होंने उसे अपने बाएं हाथ से कुछ बनाने को कहा, और उसने क्या बनाया? एक काउबॉय हैट। अचानक लैंग्वेज वाले ब्रेन ने उस हैट को देखा, कहानी जोड़ी और बोला, ओ टेक्सास। ये ऐसा है जैसे 2 अलग अलग दिमाग कागज पर एक दूसरे से बात कर रहे थे, दिमाग के अंदर नहीं। कितना क्रेजी है ये, है ना? तो सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर के हिस्से ही हमें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। पता चलता है कि हम बाहरी दुनिया से भी कहीं ज्यादा प्रभावित होते हैं जितना हम सोचते हैं। हमारे दिमाग असल में सोशल स्पंज की तरह है। ये कहावत बिल्कुल सच है। हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। हमारे दोस्त, हमारा परिवार, उनकी उम्मीदें और उनकी भावनाएं सचमुच हमारे दिमाग को शेप दे रही हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये कनेक्शन पीढ़ियों तक जा सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डच अकाल को देखिए। जिन महिलाओं ने उस भयानक तनाव को झेला, उन्होंने इसे न सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि अपने पोते पोतियों तक को पास ऑन किया। उनकी आने वाली पीढ़ियों के शरीर में मेटाबॉलिज्म से जुड़े बदलाव देखे गए। ये एक दिमाग चकरा देने वाला विचार है। हमारे पूर्वजों के अनुभव सचमुच हमारी अपनी बायोलॉजी में लिखे जा सकते हैं। तो इन सब के बाद ये हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर वापस लाता है। अगर हमारा अनजाना दिमाग, हमारे दिमाग के दोनों हिस्से और यहाँ तक कि हमारे परदादा परदादी भी हमें कंट्रोल कर रहे हैं, तो ड्राइवर की सीट पर आखिर बैठा कौन है? शायद हमें कंट्रोल के पूरे आइडिया को ही फिर से सोचने की जरूरत है।
एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर के बारे में सोचिए। वो नींद में भी 99% फ्री थ्रो मार सकता है। ये सिर्फ मसल मेमोरी है, ऑटो पायलट। लेकिन जिस पर वो इसके बारे में सोचने लगता है, ठीक है, कोनी सीधी, घुटने मोड़ो, वो चूक जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा कॉन्शियस कंट्रोल असल में एक बुरी चीज है। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक रैपर को एफएमआरआई मशीन में डाला, कितना कूल है ये, और पाया कि जब वो याद किए हुए लिरिक्स गा रहा था तो उसका सीईओ वाला दिमाग एकदम एक्टिव था। लेकिन जैसे ही उसने फ्री स्टाइल करना शुरू किया, यानी मौके पर ही कुछ नया बनाना, तो दिमाग का वही हिस्सा लगभग शांत हो गया। क्रिएटिव फ्लो में आने के लिए उसे सचमुच अपने कॉन्शियस दिमाग को बंद करना पड़ा। ये लाइन सब कुछ कह देती है ना? सच्ची मास्टरी हर छोटी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में नहीं है, ये जानने में है कि कब जाने देना है और अपने शक्तिशाली ऑटो पायलट को कमान संभालने देनी है। कभी कभी कंट्रोल हासिल करने का एकमात्र तरीका कंट्रोल छोड़ देना होता है। और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस ये समझने की बात है कि हम सब कॉम्प्लेक्स हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं। हमारा ऑटो पायलट दिमाग, हमारा सोशल दिमाग, हमारा जागा हुआ मन, ये सब एक ही टीम में हैं। ये सब मिलकर ही हमें बनाते हैं। तो अगली बार जब कोई जोन में हो तो याद रखिए कि वो अपने दिमाग की पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। जरा सोचिए, अगर हम सब अपने ऑटो पायलट पर थोड़ा और भरोसा करना सीख जाएं, तो हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। कल मिलते हैं इसी समय।